सुरक्षा परिषद की बैठक थी और इस बैठक में हमारे 29 गैर सरकारी सदस्य और 14 सरकारी सदस्य जो थे उन्होंने इसमें भाग लिया। एक महत्वपूर्ण एक हमारी परिषद है, सुरक्षा परिषद है, और इसमें आज की इस मीटिंग में ठीक करना है कौन कौन प्रदेश में होता है और पूरे विश्व में सड़क हादसों में प्रतिशत गुड समैरिटन के नाम से उसको कि वो जो व्यक्ति है जो से वो ही पूछा जाएगा जो वो बताना चाहता है, तो है उसको पुरस्कार देने का प्रावधान भी श्री जयराम ठाकुर जी ने जो टोकन टैक्स में राहत दी है जो लगभग 50 करोड़ के करीब बनती है, एसआरटी में राहत दी है जो लगभग 67 करोड़ बनती है, यात्री कर के लाभ जो है वो दिए हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के लिए हमने एक स्कीम चलाई और उनको जो वर्किंग कैपिटल देना है उसने मदद देने की कोशिश की है, की अनुमति दी है। इस योजना में रूटों को विद्युत वाहन नीति जो कि 10/1/2022 को अधिसूचित की गई है और सरकार का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिकल बसेस और उसके साथ आगे बढ़ना है इलेक्ट्रिकल बसेस के साथ साथ, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और आपके ध्यान में रहे कि क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, तो आने वाले दिनों में ये जो इलेक्ट्रिकल बसेस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इस विषय के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कारखाना आने वाले दिनों में इनको बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। पिछले कल एक मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि उसके मिनट्स आएंगे तो उसमें ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आने वाले दिनों में, जहां पर एक बहुत बड़ा हब जो है वो इसका भी बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। एचआरटीसी के कंडक्टर स्ट्राइक पे की डिमांड्स हैं उस पर भी कोई विचार किया गया है? हाँ जी, एचआरटीसी के कंडक्टर सर स्ट्राइक पे हैं, उनकी मांगों पर भी कोई विचार किया गया है? वो वेतन विसंगति को लेकर के उसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं। ओवर आपके ध्यान में रहना चाहिए कि एचआरटीसी के अंदर वेतन विसंगति तो तब होगी जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होगा। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के अंदर किसी भी वर्ग को, सुनिए, किसी भी वर्ग को अभी तक उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके पास क्या आया क्या नहीं गया ऐसा नहीं हुआ है। अब सबको इकट्ठा होगा। जहां तक आपने स्ट्राइक के विषय में बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अपनी बात स्ट्राइक के विषय से ही रखना चाहते हैं, जबकि मैं तो टेबल पे ही सभी की बात सुन लेता हूं। उनकी विसंगति क्या है, उनके मन में किस प्रकार की शंका है, तो वो केवल वहां पे नारे लगा के ही बोल रहे हैं। जिन लोगों ने हमें बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि एक डेड कैटेगरी में उनको डाला गया है, वो डेड कैटेगरी में अगर उनको डाला गया है तो उसका हल वेतन विसंगति के माध्यम से ठीक नहीं होगा, उसको कैटेगराइज किया जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलरली हम जो सर्विस कमेटी के अंदर जाएंगे, जहां पर जाके ये जो उनकी कैटेगरी है, यानी आप डेड कैटेगरी समझ रहे हैं ना, कि उसको उनको किसी भी श्रेणी में ही नहीं रखा हुआ है। ये पहले का गलती की गई है कहीं पर। हमने उनसे ये बोला है कि इसको हम ठीक भी करेंगे, और उसके साथ साथ हमने ये भी बोला है कि अगर उनको ये लगता है कि उनको नए जो पे कमीशन है उसके कारण से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो हमने उनसे अल्टरनेट्स भी मांगे हैं, हमने उनसे सुजेशन मांगे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि आज तक कभी कोई सुजेशन तो नहीं मिला, लेकिन वो जो आपने आवाज कही उसकी आवाज जरूर आ गई। विक्रम जी, रोड सेफ्टी की बात जो है समय समय पर होती रहती है, आंकड़े आपने भी गिनवाए हैं। अगर आप औसत निकालें तो हर साल हिमाचल में एक ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, और क्रैश बैरियर एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है। तो ऐसा लगता है कि पिछले 5-7 सालों में जो है सिर्फ कागजों पे ज्यादा काम हुआ है, धरातल पर काम। तो मुझे ऐसा लगता है आपने जो आपका वहां पर किसी न किसी प्रकार से चिन्हित भी किया गया है, लेकिन एक विषय जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो एक्सीडेंट्स की आपने बात कही है, हमने उस विषय को बड़ी यहाँ पर गंभीर को हिल एरिया में जितनी भी सड़कें हैं वो कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं होती मेटल। देखिए हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश के आम जाता है, वहां पे
वहां पे हमें घाटा सहना पड़ेगा लोगों को सुविधा देने के लिए। यहाँ तक आपने महिलाओं की बात कही है कि महिलाओं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अब बॉर्डर तक हिमाचल के मैं थोड़ा सा बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने, इसके कारण से बड़ा कंफ्यूजन है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से बस चंडीगढ़ जा रही है तो उसमें नहीं बॉर्डर तक ही दे दो सर। उसमें आपकी बात प्रदेश के अंदर 50 इलेक्ट्रिकल बसेस, खुशी हो रही है कि सारी चीजें बिल्कुल, HRTC के कर्मचारी ने एक वीडियो वायरल, क्योंकि मेरा ट्रैक कनेक्टर अच्छा काम कर रहा है, और दूसरी तरफ मेरा एक व्यक्ति वो इस बात को वायरल कर रहा है जो आपने बोली है, जो इलेक्ट्रिकल बस। मेरे पास पूरे 5 वर्षों का डाटा शायद नहीं है, एक मिनट जरा रुकिए, नहीं मैंने कहीं रखा है उसको। आंकड़े के मुताबिक लिख लो, हिमाचल में राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 3000 सड़क दुर्घटनाओं की एक चिंता का विषय है। घायल व्यक्तियों की संख्या में 42% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में उसके प्रतिशत में कमी आई है। 432 है सर मई तक की डेथ। कि इसके बारे में विभाग कुछ कर रहा है? मुझे बड़ा दुख होता है जिस समय आप इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। अब एक बस जो है हमने ली है, हम अशोका लेलैंड की बसें ले रहे हैं, अशोका लेलैंड की बस विदाउट फिटनेस पानी भरने की बात करते हैं। ऐसा ही हादसा नालागढ़ में भी हुआ है, वहां पर भी 4 बसें ऐसी नजर नहीं मिली है। हमारे पास जब गाड़ी आती है तो वो गाड़ी आती है रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी के बाद फिर उसको लाया जाता है। रेलगाड़ी में जो 110 करोड़ रुपए का लोन